ये बात है उस सरमाए की जो हर इंसान के पास बराबर है, चाहे वो बादशाह हो या फकीर। ये बात है उस चीज की जो बर्फ की तरह पिघल रही है और हम खरीदो फरोख्त में लगे हैं। ये बात है मक्का की उन गलियों की जहां लोग कामयाबी का मतलब सिर्फ तिजारत, पैसा और कबीले की शान समझते थे। देखा तुमने अबू फुलान, ये मोहम्मद के साथी, वो बिलाल, वो अम्मार, बेचारे, ना उनके पास माल है ना कोई उन्हें बचाने वाला। बिल्कुल सही कहा। इन्होंने अपना पुराना दीन छोड़ दिया और मिला क्या? सिर्फ तकलीफ और गुर्बत। असल खुसारा तो ये लोग उठा रहे हैं। हमें देखो, हमारा कारोबार देखो, हमारा रुतबा देखो, हम कामयाब हैं। मक्का वालों को लगता था कि कामयाबी का मतलब है ज्यादा माल और ज्यादा ताकत, और जो लोग दीन की खातिर पिट रहे थे, भूखे थे, वो उन्हें हारा हुआ यानी नुकसान उठाने वाला समझते थे। लेकिन तब आसमान से एक ऐसी सूरा नाजिल हुई जिसने फायदा और नुकसान की डेफिनेशन ही बदल दी। लेकिन इस सूरा को समझने से पहले उस जमाने के एक आम नज़ारे को याद करते हैं। एक शख्स बाजार में खड़ा चिल्ला रहा है, रहम करो, मेरा सरमाया पिघल रहा है, कोई मुझसे खरीद लो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसके पास बर्फ थी, अगर वो उसे वक्त पर ना बेचता तो वो पानी बन जाती और उसका सब कुछ खत्म हो जाता। ये सूरह अल अस्र है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। शायद ही कोई मुसलमान हो जिसे ये याद न हो, लेकिन शायद ही कोई हो जो इसके वजन यानी वेट को महसूस कर सके। ये वो सूरह है जिसके बारे में इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। इमाम शाफी फरमाते हैं, अगर लोग सिर्फ इसी एक सूरा पर गौर व फिक्र कर लें तो उनकी हिदायत के लिए काफी हो जाए। सोचिए, पूरे कुरान में से सिर्फ ये 3 आयतें, ऐसा क्या है इसमें? जब ये सूरा नाजिल हुई तो ये उन कुरैश के लिए एक तमाचा थी जो मुसलमानों को नाकाम समझते थे। अल्लाह ने वक्त की कसम खाकर बताया कि असल में लॉस में, खसारे में कौन है। यहाँ अल्लाह ने असर की कसम क्यों खाई? सुबह की क्यों नहीं, दोपहर की क्यों नहीं? क्योंकि असर का वक्त बताता है कि दिन खत्म होने वाला है, कारोबार समेटने का वक्त आ गया है, सूरज डूबने वाला है। बिल्कुल उसी तरह इंसान की जिंदगी का सूरज भी तेजी से ढल रहा है। अल्लाह कह रहा है, ऐ इंसान, देख ये गुजरता हुआ वक्त गवाह है कि तू हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खुसारे में है, नुकसान में है। यहाँ अल्लाह ने ये नहीं कहा कि काफिर नुकसान में है, अल्लाह ने कहा अल इंसान, यानी हर कोई, मैं, आप, हम सब उस बर्फ बेचने वाले की तरह हैं जिसका सरमाया यानी जिंदगी हर सांस के साथ पिघल रहा है। अगर हमने इस वक्त के बदले जन्नत ना खरीदी तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, हमारी लाइफ की बैलेंस शीट नेगेटिव में आएगी। वो कौन लोग हैं जो इस नुकसान से बचेंगे? अल्लाह ने 4 शर्तें लगा दी हैं, सिर्फ एक नहीं, 4। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो हम खुसारे में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए। सिर्फ कहने से नहीं, दिल से मानना। लेकिन क्या सिर्फ मान लेना काफी है? नहीं। व आमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमल किए। सिर्फ दिल में अच्छाई होना काफी नहीं है, एक्शन जरूरी है। कुरान में जहां भी ईमान का जिक्र है वहां अमल का जिक्र साथ है। ये दोनों जुड़वा हैं। बिना अमल के ईमान बिना बैटरी के फोन जैसा है, दिखने में अच्छा पर चलता नहीं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। आजकल हम कहते हैं मेरा ईमान मेरे दिल में है, मुझे दुनिया से क्या। लेकिन सूरा अल अस्र कहती है, नहीं, तुम अकेले जन्नत में नहीं जा सकते। वतवासौ बिलहक़, और जिन्होंने एक दूसरे को हक की नसीहत की। आपको सच बोलना पड़ेगा, लोगों को सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। जब आप हक बात करेंगे तो क्या होगा? लोग तारीफ करेंगे, फूल बरसाएंगे? बिल्कुल नहीं। लोग मजाक उड़ाएंगे, गाली देंगे, एक्सट्रीमिस्ट बोलेंगे, पागल बोलेंगे। तब क्या करना है? वतवासौ बिस्सब्र, और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की नसीहत की।
ये है वो चौथी चीज, जब हक की राह में तकलीफ आए तो डटे रहना और अपने साथियों को बोलना घबराना नहीं, अल्लाह देख रहा है। इस सूरा की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सहाबाए कराम जब भी आपस में मिलते और जुदा होने लगते तो वो खुदा हाफिज या किसी और जुमले का इस्तेमाल नहीं करते थे। हदीस के मुताबिक हजरत अबू मदीना अल दरीमी बताते हैं कि रसूल अल्लाह के असहाब में से जब दो शख्स आपस में मिलते तो वो उस वक्त तक जुदा नहीं होते थे जब तक कि वो एक दूसरे को सूरह असर न सुना लेते। फिर वो सलाम करके रुखसत होते थे। क्यों? ताकि याद दिला सकें, भाई वक्त कम है, कहीं दुनिया की बातों में हम अपना असल मकसद न भूल जाएं। अब जरा आज की दुनिया में वापस आते हैं। 1400 साल पहले कुरैश अपनी दौलत और घमंड में वक्त बर्बाद कर रहे थे। आज हम कहाँ हैं? हमारी उंगलियां मोबाइल स्क्रीन्स पर घंटों घूमती हैं। रील्स और शॉर्ट्स में हमारी जिंदगी के असर का वक्त निकलता जा रहा है। हमें लगता है हम टाइम पास कर रहे हैं। मेरे दोस्त, वक्त हमें पास कर रहा है। हम मौत के करीब होते जा रहे हैं। आज हमारे पास सब कुछ है। स्मार्ट वॉचेस हैं जो हमारा खून का दबाव नाप सकती हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकती कि हमारे पास तौबा के लिए कितना वक्त बचा है। हम अपना करियर बनाने में इतने मसरूफ हैं कि अपना किरदार बनाना भूल गए। हम नुकसान से डरते हैं, कारोबार का नुकसान, नौकरी का नुकसान, लेकिन उस खिसारे से नहीं डरते जिसका जिक्र अल्लाह ने कसम खाकर किया है। ये सूरह असर सिर्फ 3 आयतें नहीं हैं, बल्कि ये एक फौरी खतरे की घंटी हैं। अल्लाह हमें वाज़े तौर पर समझा रहा है कि जहाज डूब रहा है और बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ईमान, अमल, हक और सब्र। अगर आप आज परेशान हैं, दिल बोझल रहता है और लगता है कि जिंदगी में कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो जरा रुक कर सोचिए, क्या आप इन 4 शर्तों पर पूरा उतर रहे हैं? अगर नहीं, तो दुनिया की सारी दौलत भी मिल जाए फिर भी आप नुकसान में हैं। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं लेकिन आप हक पर कायम हैं और सब्र कर रहे हैं, तो आपसे ज्यादा कामयाब कोई नहीं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कही गई बातों से किसी का फायदा हो सकता है, तो इसे शेयर जरूर करें। यह आपकी तरफ से छोटी सी हक की नसीहत होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें और हमारा ये सफर चलता रहे, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।